आप बताएं, आपको किस तरह की परेशानी, खास तौर पर पिछले 1 साल की अगर मैं बात करूं तो? मैडम देखिए, नुकसान तो हर किसी को हुआ है। इस समाज में जो भी व्यक्ति है, इस रास्ता रुकने से हर कोई परेशान है, चाहे वो किसान है, चाहे व्यापारी है, चाहे नौकरी पेशा आदमी है। ऐसा नहीं है कि इस रास्ता रोकने से केवल व्यापारी ही परेशान है। एक किसान का भी जो पहले 50 रुपये किलो दूध गाँव में बिक रहा था, वो भी आज 30 रुपये किलो बिक रहा है, क्योंकि उसकी सप्लाई पूरी नहीं हो पा रही है। और ये तो आप रिपोर्ट की बात आज कर रहे हैं। गवर्नमेंट के पास तो एक से एक बड़ा डाटा एनालिस्ट था। गवर्नमेंट को तो पहले से पता था कि इतना नुकसान होगा इस चीज से। चलिए ठीक है, मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्या कोई ऐसा व्यापार जो आप करती हो या आपके घर में कोई भी हो, आपके पिता हो, भाई हो या पति हो, जो व्यापार करते हो और इस 1 साल के दरमियान में कुछ उस पर असर पड़ा? बिल्कुल, मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं गुड़गांव में। पहले उनको 5 से 7 मिनट लगता था गाजीपुर जाने में, जो कि अब 1 से 1.5 घंटा लगता है। तो सबसे बड़ा नुकसान तो समय। गाजीपुर तो ये रहा आपके बिल्कुल सटा हुआ है। बिल्कुल सटा हुआ है। पहले 5 से 7 मिनट लगते थे, अब 1 से 1.5 घंटा लगता है मॉर्निंग में अगर जाएंगे तो। अब नॉर्मली आप खुद भी जाके देखेंगे और टाइम लगाएंगी तो इतना ही लगेगा पीक आवर्स में सुबह में। तो सबसे बड़ा नुकसान तो समय का हो गया। अब यहाँ से गुड़गांव जाने में उनको 3 घंटे एक तरफ से लग गया, तो आप सोचो कितना टाइम वेस्ट हुआ। ठीक है, आप में से कुछ ऐसे भी हैं कि जिनके बिल्कुल बिजनेस बंद हो गए? जी देखिए, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मेरे काफ़ी मित्र हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये जो नोएडा एरिया है, ये एमएसएमई का एरिया है। कम से कम 2000 एमएसएमई है जो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, और जो यहाँ से चावड़ी बाजार, सदर बाजार, जो नियर बाय मार्केट है, वहाँ पे ये होलसेल में सप्लाई करते हैं। वो आज एमएसएमई बंद हो रही है क्योंकि वो सप्लाई नहीं कर पा रहे। उतना ही नहीं, यहाँ पे अगर आप देखेंगे इंदिरापुरा में कम से कम 5 लाख फैमिली है, और उसके हिसाब से छोटे छोटे शॉप्स है, स्टॉल है, ठेला है, सब्जी बेचने वाला है, चाय बेचने वाला, वो सब भी अपना रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर पा रहा है। तो वो गरीब लोग भी, इतना ही नहीं, जो हमारे ऑटो चलाने वाले भैया हैं, जो रिक्शा चलाने वाले भैया हैं, उनका भी रोजी रोटी चला गया, उनका भी रोजी रोटी चली गई है। और एक तो मैं यहाँ पर और वॉइस लूंगी और उसके बाद मैं प्रवीण खंडेलवाल का रुख करूंगी और पूछूंगी उनसे कि ये 60,000 करोड़, मैं चाहूंगी कि आप इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करें कि 60,000 करोड़ से क्या क्या हो सकता था। ना केवल आम जो जन यहाँ पर इस वक्त मेरे साथ खड़ा है या व्यापारी वर्ग खड़ा है, बल्कि उन किसानों के भी फायदा, क्योंकि अगर ये फायदा होता तो उनको भी होता ना। लेकिन पहले आपसे समझना चाहूंगी किस तरह का नुकसान हुआ। टोटली कार्गो और गुड्स मूवमेंट जो है वो डिसअप्ट हो गई है, जिससे आपकी एक तो ट्रांजिट बढ़ गया और वो से आपकी कॉस्ट बढ़ गई, एंड एडेड मोर चैलेंज टू रीच टू द डेस्टिनेशन। फाइन, 10 मिनट का रास्ता जो है 1-1.5 घंटे से ऊपर हो गया, तेल भी ज़्यादा लगेगा, कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगी, और रिलायबिलिटी तो खत्म ही हो गई। रिलायबिलिटी जो कि सबसे बड़ा सवाल है, वो तो खत्म ही हो चुकी है। मैम, आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल मैम, देखिए मेरे हस्बैंड एक एमएनसी कंपनी में काम करते हैं। ये सोच करके हमने आज से 1 साल पहले बिजनेस डाला था पटपड़गंज में, एंड यू कांट बिलीव 50 लाख से हमने स्टार्ट किया और वो 50 लाख मेरा डूब गया, क्योंकि इस टाइम वो बिल्कुल बंद पड़ा है। और ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि 50 लाख का नुकसान झेलने के बाद हम किस कंडीशन में होंगे, वो भी एक जो प्राइवेट जॉब करता है। तो ये टाइम हमारे लिए इतना बुरा है कि एक तो एमएनसी कंपनी ने सबने अपनी जो सैलरी है वो डिडक्ट कर दी है, सिर्फ ये बहाना लगा करके कि जी कोरोना आ गया है, हम आपको 20% सैलरी कम दे रहे हैं या 30% सैलरी। एक तो हमारा वहाँ नुकसान, एक हमने अपना फ्यूचर सोच करके अपना बिजनेस स्टार्ट किया, और वो भी हमने मेन पटपड़गंज में स्टार्ट किया। कहते हैं ना कि जब वक्त की मार आती है तो बहुत बुरी आती है, शायद हम लोगों के लिए बहुत बुरी आई। वक्त की मार आती है तो बहुत बुरी आती है, क्योंकि पहले छटनी हो गई, या जो लोग रह भी गए नौकरियों में तो उनकी सैलरी डिडक्ट कर दी गई, ये सोच के किसी ने अपना नया बिजनेस खोला कि शायद इसमें उनको मुनाफा होगा, लेकिन मुनाफा तो नहीं, यहाँ पर घाटे का सौदा ही साबित हुआ। इससे